नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। बिहार विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, सरगर्मी बढ़ती चली जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपना पुराना इतिहास जीत का दोहरा पाएगी या इस बार कहानी कुछ अलग होगी। क्योंकि जिस तरह से इस बार इंडिया गठबंधन ने अपनी तैयारी करीब करीब 8-9 महीने पहले से शुरू कर दी, वो एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। कारण यह है कि अभी तक एनडीए की जो रणनीति है, उनकी जो तैयारी है, वो इंडिया के मुकाबले काफी पीछे चल रही है। और इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी तक जो दिखाई दे रहा था, उसमें कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी। राहुल गांधी की स्ट्रेटजी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सब ने मिलकर के बिहार में फिर से कांग्रेस को जिंदा करने की जो मुहिम छेड़ी जनवरी 2025 से, वो निरंतर जारी है, बदस्तूर जारी है। और एक बात यहां मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस बार नीतीश कुमार को, जो खुद काफी अस्वस्थ हैं, उनकी मानसिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि जिस तरह से वो पिछले कई सालों से 15-20 साल से जो बिहार का नेतृत्व कर रहे थे, उनका जो राजनीतिक करियर रहा है, उनकी जो नीति निपुणता रही है, उनका जो सामाजिक न्याय का जो कौशल रहा है, वो उसे धूमिल किया है। और इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है नीतीश कुमार के वोट बैंक, जो कि अति पिछड़े और महादलितों के बीच से आते हैं। और इस बात को समझ करके सबसे पहले प्रहार किया और करना शुरू किया राहुल गांधी ने, जब वो 2025 की जनवरी से लेकर के और जून तक 6 महीने के भीतर 5 बार बिहार का दौरा किए। और 5 में से हर बार वो अति पिछड़ों के, महादलितों के, दलितों और पिछड़ों के, इन्हीं वर्गों के बीच जा करके उन्होंने इसमें घुसपैठ करने की कोशिश की, सेंध लगाने की कोशिश की, उस वोट बैंक को अपनी तरफ फिर से मिलाने की कोशिश की। क्योंकि ये ही कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है, जिस पर कि 90 के बाद से जो क्षेत्रीय पार्टियां उभरी, उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया था। और यही शायद वजह भी है कि राहुल गांधी ने जो सामाजिक न्याय का नारा दिया और उस पर चलना शुरू किया और पूरी पार्टी को एक तरह से प्रेरित किया कि आपको यही चलना है, यही करना है और उन्हें ही मिलाना है, जोड़ना है। और सबसे बड़ी चीज है कि इसके पीछे जो राहुल गांधी की सोच थी कि देश का हर तबका, खास तौर पर वो वंचित तबका, उसमें चाहे महादलित हो, दलित हो, अति पिछड़े हो, मुस्लिम हो, ये जो आबादी है और जो आर्थिक रूप से विपन्न हो, उनको मिलाया जाए, उनको प्रेरित किया जाए कि ये जो सत्ता है, चाहे वो बिहार में है, चाहे वो दिल्ली में है, वो सत्ता उनके लिए नहीं है। वो सत्ता सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए है। ये सरकार केवल श्रेय लेना जानती है, इसे आम जनता से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, वो जवाबदेह नहीं है किसी के प्रति, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये चीजें दिमाग में बैठा देना, ये एक बड़ी बात है और इसमें राहुल गांधी के अलावा राहुल गांधी ने जो पूरा का पूरा बिहार कांग्रेस को बदल दिया,
राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू और बिहार भर के जो जिला अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, उनके बीच एक नई टीम खड़ी कर दी। और वो टीम जिसके अंदर उत्साह भी है, जोश भी है, जुनून भी है, वो लड़ना जानते हैं। उन्होंने कई दफे जनवरी से लेकर के और हाल के दिनों तक जिस तेवर के साथ, जिस जज्बे के साथ, जिस जुनून के साथ उन्होंने सड़क पर उतर करके पार्टी के लिए, आम आदमी के लिए लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है, वो दिखाता है कि उनके अंदर एक जीत की भूख जो जगी है। जी हां, मैं इसे कहूंगा कि वो जो जीत की भूख जगाने वाला काम जो राहुल गांधी ने किया है, वो जबरदस्त काम किया है। ये चीज जो आज दिखाई दे रही है, कल क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूं अभी, लेकिन आज जो कांग्रेस के भीतर दिखाई दे रहा है, जीत का जज्बा, जीतने की वो ललक, वो भूख, वो इस साल या पिछले साल के आखिर में हरियाणा और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी, अरे माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र में भी वो चीज दिखाई नहीं दी। और कांग्रेस को बदलने की देश भर में जो मुहिम राहुल गांधी ने छेड़ी, उसका भी असर दिख रहा है। और वहीं पर जो कितना बढ़िया तालमेल इस इंडिया गठबंधन के भीतर, महागठबंधन के भीतर कांग्रेस और राजद के बीच में है, चाहे जो भी हो, गोदी मीडिया कुछ भी कहता रहे, कुछ भी दिखाता रहे, कुछ भी बताता रहे, लेकिन दोनों बड़ी सोच समझ के साथ, बहुत करीने से बिहार की राजनीति को समझ करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। वो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो। आपने देखा कि राहुल गांधी ने एक भूमिहार अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को हटा करके राजेश राम को सूबे की कमान सौंप दी। और आज तेजस्वी यादव ने एक बड़ा गेम खेलते हुए अति पिछड़ों के बीच से मंगनीलाल मंडल को प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। ये मंगनीलाल मंडल, जो थोड़ी बहुत वीकनेस थी राजद के अंदर अति पिछड़ों को लेकर के, वो उन्होंने पूरा किया है। वो मंडल साहब बहुत पुराने, बहुत कट्टर, सामाजिक न्याय के कट्टरवादी नेता के रूप में कर्पूरी ठाकुर का सानिध्य जिनको मिला है, उनके साथ उन जो काम किया है सामाजिक न्याय के लिए, वो जबरदस्त काम है। उसके अलावा MY फैक्टर तेजस्वी यादव के पास है ऑलरेडी। यानी ये जो दो लोगों, तेजस्वी और राहुल की जो जोड़ी है, उसने एक नया जो समीकरण बैठाने की कोशिश की है। और ये समीकरण वहीं आकर के खड़ा होता है जहां सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार की राजनीति जो इतने सालों तक चली, वो इसी वोट बैंक पर टिकी रही, महादलित और अति पिछड़े। और भाजपा ने, मैं फिर कहूंगा कि जिस तरह से हाल के दिनों में नीतीश कुमार को पेश किया, उसका फायदा, भरपूर फायदा उठाने की कोशिश में इंडिया गठबंधन लगा हुआ है। हालांकि अगर देखा जाए तो इसमें क्या नहीं है इंडिया गठबंधन के पास। छात्रों के लिए वो हर कदम पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। वो चाहे पलायन रोकने का मामला हो, नौकरी का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, छात्रावास का मामला हो, वो छात्र हो या छात्राएं हो, वो पेपर लीक का मामला हो। पेपर लीक का मामला सबसे पहले उठाया जरूर प्रशांत किशोर ने, लेकिन उसको हाईजैक कर लिया कांग्रेस ने। तभी तो जो सर्वे आ रहा है, उस सर्वे में बिहार को लेकर के अगर देखा जाए तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से आगे निकल चुके हैं और इंडिया गठबंधन NDA से आगे निकल चुका है आज की तारीख में। और अब जब तेजस्वी यादव ने ये एक बड़ा तुरुप का पत्ता चला है, और ये पत्ता निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के लिए, राजद के लिए
बहुत फायदेमंद हो सकता है, बशर्ते मंडल साहब को दिखाना होगा अपना जादू, वो जादू जो उन्होंने हासिल किया है कर्पूरी ठाकुर से, वो नेतृत्व का गुण, वो सामाजिक समीकरण को साधने की टैक्टिस, इन सब पर मंडल साहब को, और जब मंडल साहब और राजेश राम मिलकर के काम करेंगे एक दलितों के बीच, एक अति पिछड़ों के बीच, इतना ही कहे जा, इतने पर रुकिए नहीं। पासी साहब भी हैं इंडिया गठबंधन में, उन्हें भी प्रभारी बनाया गया है सह, और दशरथ मांझी के पुत्र भगीरथ मांझी। ये सारा समीकरण जो बन रहा है, वो समीकरण इंडिया गठबंधन के लिए अभी तो बहुत सुखद है। वजह यह है कि अभी तक एनडीए के पास कुछ भी नहीं है। एनडीए के पास एक नेता नहीं है जो कि पूरे बिहार को नेतृत्व दे सके, अपने पीछे चला सके। एक सुशील मोदी हुआ करते थे कभी बीजेपी के पास, अब वो दिवंगत हो चुके हैं, और उसके बाद से बिहार में कोई बचा ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। और एक जो चेहरा था जिसके बूते भारतीय जनता पार्टी वहां पर बार बार सरकार बना ले रही थी, नीतीश कुमार, उन नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने ही उनकी छवि को बिगाड़ा। और कल यानी कि नवंबर दिसंबर में जब परिणाम घोषित होगा और कहीं एनडीए को इसमें मात मिलती है, जो कि जिसकी संभावना ज्यादा दिखती है, तो बीजेपी एक बार अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी इस बात पर विचार करने को बाध्य होंगे कि अगर चुनाव तक नीतीश कुमार को चला ले जाते ठीक उसी तरह से, तो शायद वो बच सकते थे। लेकिन बिहार की राजनीति को वास्तव में समझा है कायदे से राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने। ये जो समीकरण बैठा है, इसके पीछे अभी लालू यादव हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, सोनिया गांधी भी हैं। ये जो पूरा कुनबा पीछे से बैक कर रहा है, बैक सपोर्ट दे रहा है अगली पीढ़ी को, राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को। क्योंकि पिछली बार तेजस्वी यादव अगर कहीं मात खाए थे तो इन अति पिछड़ों के चलते ही उत्तर बिहार से, और अति पिछड़ों के वोट से ही मामूली से अंतर से मुख्यमंत्री बनने से वंचित रह गए थे। लिहाजा इस बार कोई कोर कसर रख नहीं छोड़ना चाहते हैं तेजस्वी। और अब जिस तरह से बातचीत चल रही है, और कांग्रेस ने अब की बार इतना तो कर दिया है अभी तक में कि वो अब दोयम दर्जे की टीम नहीं है, वो अब पिछलग्गू टीम नहीं है। उन्होंने अपना रसूख इतना बना लिया है, तभी तो ये कहा जा रहा है कि जो समन्वय समिति की बैठक तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई, उसमें कांग्रेस सीट शेयरिंग के मामले में अब तक जो उहापोह की स्थिति बनी हुई थी कि कितनी सीटें कांग्रेस के हाथ में आएंगी, जो लड़ाई चल रही थी उसको पार कर लिया है और 70 की 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने यह भी तय किया है कि वो जहां से कहेगी, चाहेगी वहीं से लड़ेगी। जबरदस्ती कोई भीख में दिया हुआ टिकट लेकर के वो मैदान में नहीं उतरेगी। और इस बात को तेजस्वी यादव भी समझ चुके हैं, लालू यादव भी समझ चुके हैं। लेकिन
ऑन द होल अगर देखा जाए तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपने अपने अलग अलग एक साथ मिलकर के, अभी वो समय भी नहीं आया है कि मंच साझा करने की स्थिति बने, तैयारियों के लेवल पर अब तक जो है वो अपने स्तर से और ये अपने स्तर से जिस दिशा में चल रहे हैं वो दिशा जीत की ओर ले जा सकती है इनको। इसलिए ये बहुत बड़ा काम आज तेजस्वी यादव ने भी किया है, जिस तरह से राहुल गांधी ने किया था राजेश राम को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना करके। और एक चीज, एक नाम आप कभी भूल नहीं सकते हैं, कांग्रेस ने राजद को यह भी समझा दिया है कि कन्हैया कुमार को वो छोड़ नहीं सकती हैं कांग्रेस। कन्हैया कुमार इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में धूमकेतु की तरह आए हैं और बवंडर मचा करके ही जाएंगे। ये गणित अभी तक तो इंडिया के फेवर में है, लेकिन एक चीज से सतर्क रहना पड़ेगा और वो और कोई नहीं, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, जो घिसे हुए पॉलिटिशियन हैं। सामाजिक न्याय को लेकर के चलने में आरिफ मोहम्मद खान भी कभी इसी सामाजिक न्याय से के नारे को बुलंद किया करते थे। आज राजभवन में बैठ करके वो एनडीए के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत करीने से वो भी बिसात बिछाने में लगे हुए हैं। लिहाजा आने वाले दिनों में आरिफ मोहम्मद खान की राजनीतिक भूमिका ज्यादा बढ़ेगी, सम्मेलन ज्यादा होंगे, गोष्ठियां ज्यादा होंगी, ताकि वो जो वोट बैंक है नीतीश कुमार का, वो एनडीए से छटकने ना पावे। लेकिन हर कदम फूंक फूंक कर रखने वाला इंडिया गठबंधन ऐसा नहीं है कि उसकी निगाहें आरिफ मोहम्मद खान के ऊपर नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान को जितना कांग्रेस समझती है उतना शायद बीजेपी भी नहीं समझती है। लिहाजा अब बहुत ही रोचक मुकाबला वहां आगे की ओर बढ़ने को है, और जिसमें कांग्रेस, राजद और इंडिया गठबंधन जबरदस्त तैयारी के साथ इस बार के विधानसभा चुनाव 2025 में जमीन आमने सामने उतरेगी। और हो न हो आज टेम्बा बमूमा की तरह तेजस्वी यादव का भी राज तिलक होगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।